चैनल देखने वालों के लिए भारत में हिंदूवादी संगठनों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और न जाने कौन कौन से गुंडों और बदमाशों और माओवादियों के संगठन बार बार मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर अत्याचार करते रहे हैं। अब पिछले समय में देखा होगा आपने, जो उत्पात मचाया है इन संगठनों गुंडों ने, उसको पूरी दुनिया ने देखा। इन समूहों का नाम बार बार मॉब लिंचिंग, सामाजिक बहिष्कार, धमकी, धार्मिक पहचान का आधार बनाकर निशाना बनाना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम जैसे नारे लगवाकर मुसलमानों को पीटना, लव जिहाद, धर्मांतरण, गोरक्षा के नाम पर घरों दुकानों पर हमले, धार्मिक स्थलों पर उकसावे, सोशल मीडिया पर खुले नफरत भरे भाषण, अब ये सब खुद उनके लिए भारी पड़ता जा रहा है। कहते हैं ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब यही रिएक्शन दुनिया में भारतीयों के साथ होने लगा है, खासकर भारत के हिंदुओं के साथ। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, पूरे विश्व में भारत के खिलाफ एक जबरदस्त नफरत पाई जा रही है। और ये जो नफरत है, ये भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कर रही है, उससे ज्यादा खतरनाक ट्रेंड विश्व के दूसरे देशों में भारतीय, खासकर भारतीय हिंदुओं के खिलाफ होता जा रहा है। बल्कि अमेरिका में तो खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए। भारत के मुसलमानों और सरदारों से उनको कोई दिक्कत और नफरत नहीं है। अभी बड़ी खतरनाक अमेरिका से एक भारतीय या भारतीयों को मिली धमकी है, जितनी जल्दी हो सके देश छोड़कर निकल जाओ, वरना 2026 तुम्हारे लिए बड़ी तबाही वाली होगी। अमेरिकी पत्रकार और फार राइट एक्टिविस्ट मैट फॉर्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीट पर पोस्ट में जो लिखा है, वो किसी चेतावनी से कम नहीं है, बल्कि खुले आतंक का ऐलान है। हालांकि वो डिलीट हो चुका है। पोस्ट में फोर्नी ने दावा किया है कि अमेरिका में तथाकथित भारतीयों के प्रति नफरत 2026 में उबाल पर पहुंच जाएगी। उसने साफ लिखा है कि भारतीयों को नस्ल के आधार पर हिंसा के लिए चुना जाएगा, और भारतीय मालिकाना यानी स्वामित्व वाले व्यवसायों में तोड़फोड़ होगी, और हिंदू मंदिरों पर बम धमाके और सामूहिक गोलाबारी होगी। इतना ही नहीं, उसने मीडिया पर आरोप लगाया है कि इन आरोपों को छिपाएगा और फिर शांति के नाम पर नस्ली सफाई जैसा नारा दिया जाएगा। डाई डिपोर्ट एवरी इंडियन, यानी हर भारतीय को देश से बाहर निकालो। ये बयान सिर्फ नस्लवादी नहीं, बल्कि सामूहिक दंड है और जाति हिंसा की खुली वकालत है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। इसी नफरत की धारा में एक और नाम है, निक कुएंटेस। रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी के एम फेस्ट भाषण के बाद फुएंटस ने उन पर नस्लवादी हमला बोला और कहा, भारत वापस निकल जाए वरना तुम्हारी खैर नहीं है। रामास्वामी ने अमेरिकी पहचान के मूल्यों और विचारधारों को जोड़ने की बात की थी, न कि नस्ल से। यही बात फुएंटेस को चुभ गई। उसने एंकर बेबी, HIV वीजा, धर्म और भाषा को लेकर अपमानजनक, अश्लील और नफरत वाली तबसरे लिखे। संदेश साफ था कि तुम गोरे नहीं हो, इसलिए अमेरिका तुम्हारा नहीं है, फौरन यहां से निकल जाओ। अब जो भारतीय अमेरिकी हैं, वो दोहरी आग में जल रहे हैं। एक तरफ वो अपनी जड़ यानी भारत में बढ़ती आतंकी और उन्मादी घटनाओं से परेशान है, अमेरिका में खुद गैर मुल्की करार दिए जा रहे हैं। आज भारत के घरों तक जो आग पहुंची है, उसकी तपिश वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में बसने वाले हिंदुओं और भारतीयों के दरवाजों पर दस्तक दे रही है। वो हर जगह अब नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत को जाओ, वापस करो, हिंदुओं तुम अपने देश को जाओ, अमेरिका से जाओ, ये यहाँ तुम्हें अब रहने नहीं देंगे और ये देश तुम्हारा नहीं है।